हेलो हेलो। व्लॉग नंबर 46 कौन सा बुक है देख लो अपना। मैं बोल बोल के थक गया। चलो लेट्स बिगिन। व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू इज कर्ब सच फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। तो पिछले दो व्लॉग में हम लोग ने बार बार बात किया कि हम लोग का हेड में हम लोग जीते हैं, असल ज़िंदगी में नहीं जीते, प्रेजेंट में नहीं जीते। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करें। सक्सेसफुल लोगों की एक ख़ास बात है, ये जो फैंसी है वो लोग के पास जो है सेटअप्स होते हैं जिससे वो लोग इस फैंसी को, ये नकली दुनिया से निपटने का तरीका बना लेते हैं। दे इग्नोर द टेम्पटेशंस दैट माइट मेक देम फील इम्पॉर्टेंट और स्क्यू देयर पर्सपेक्टिव। जब भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग इम्पॉर्टेंट है या फिर उनका पर्सपेक्टिव स्क्यू हो जाएगा, स्क्यू मतलब क्या, उनका पर्सपेक्टिव ब्लर थोड़ा हो जाएगा, तभी वो लोग क्या करते हैं, वो सब टेम्पटेशन को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जनरल जॉर्ज सी मार्शल, essentially the opposite of McClellan, even though they briefly held the same position on a few generations apart, refused to keep a diary during World War II despite the requests of historians and friends. तो दूसरा जनरल की बात देखो, इसके पहले हम लोग ने जनरल ये जॉर्ज मक्लेलन देखा था। अभी इसको देखो, जॉर्ज सी मार्शल, सेम पोजीशन पे, मक्लेलन के जैसा सेम पोजीशन पे थे। इन्होंने बिल्कुल सब कुछ रिफ्यूज़ किया, जिससे भी इनको इम्पोर्टेंस मिलता था, जैसे इनको जैसे ही लगता था कि मेरे को लोग इम्पोर्टेंस दे रहे, हर चीज़ को इग्नोर करते थे। इनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप डायरी रखो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में आप लड़ रहे हो तो बाद में हिस्ट्री लिखने के लिए काम आएगा, तो आप प्लीज़ एक डायरी रखिए, ऐसा बोला। किसने बोला? हिस्टोरियंस ने भी बोला और फ्रेंड्स ने भी बोला, ताकि वो लोग बाद में आके उनकी वॉर स्टोरीज पढ़ सके और सुन सके। लेकिन जॉर्ज मार्शल ने बोला नहीं, डायरी वारी अपन नहीं रखते। He worried that it would turn his quite reflective time into a sort of performance and self-deception. तो जॉर्ज सी मार्शल ने डायरी क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो उनको डर था कि अगर मैं डायरी रखूँगा तो मैं एक परफॉर्मेंस फिर करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि डायरी में मुझे अच्छा अच्छा स्टोरी लिखना है, तो मैं अच्छा अच्छा काम करूँगा, तो वो दिखावटी वाला काम होने लगेगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि मैं ये दिखावे वाला काम नहीं करूँगा, इसके लिए चुपचाप क्या करूँगा, मेरे को डायरी तो नहीं रखना है। आप कितना ही बोलो, भले आप मेरे फ्रेंड हो, भले जर्नलिस्ट हो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखा, सेम चीज़, वो जो प्रॉब्लम उनको आ रहा था कि लोग उनको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उनको भी इंटिमिडेशन आ सकता था कि अरे देखो देखो मैं तो कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मस्त हूँ, ये वो सब चीज़ों मिल सकता था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या बोला? नो, आई विल नॉट कीप अ डायरी। He might second guess difficult decisions out of concern for his reputation and future readers and warp his thinking based on how they would look. तो उन्होंने बोला कि अगर मैं डायरी रखूँगा तो क्या होगा, मेरा जो मुश्किल डिसीजन मुझे लेना है, मैं वॉर में इधर पे बैठा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 चालू है, फालतू मजाक तो चल नहीं रहा है, अगर इस टाइम पे मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उसको अगर मैं डायरी रखता हूँ तो डिसीजन लेने के टाइम पे मुझे सेकंड गेस करना पड़ेगा कि अरे मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ मेरे डायरी में अच्छा लगेगा कि नहीं, बाद में जो रीडर लोग हैं वो लोग पढ़ेंगे उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, तो मैं वो लूप में फंस जाऊँगा कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इस वजह से मेरे को डायरी रखना ही नहीं है, मगजमारी ख़त्म। ऑल ऑफ अस आर ससेप्टेबल टू दीज ऑब्सेशंस ऑफ द माइंड, whether we run on a technology startup or we are working our way up the ranks of the corporate hierarchy, we have fallen madly in love. तो हम लोग सब लोग इसी तरह से, हमको बार बार ये जॉर्ज मक्लेलन और जॉर्ज मार्शल के जैसा ये चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोग को बार बार ये टेम्पटेशंस देखने को मिलते हैं कि वही दोनों वाला, पॉजिटिव वाला टेम्पटेशन भी मिलता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, या तो नेगेटिव वाला, आप तो बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, आप कुछ काम करिए, ऐसा। हम लोग कोई भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, कॉर्पोरेट लैडर में क्या होता है, कॉर्पोरेट लैडर में हम लोग जब जाते हैं तो फिर वो हायरार्की से हम लोग प्यार कर बैठते हैं कि अभी मेरा पोजीशन कौन सा है, अच्छा टीम लीडर, ठीक है, मेरे को जनरल मैनेजर बनना है, अच्छा अभी मेरा पोजीशन कौन सा है, जनरल मैनेजर, अभी मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, अच्छा मेरा पोजीशन कौन सा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मेरे को शेयर होल्डर बनना है। तो ये हायरार्की में हम लोग फंस जाते हैं कि अभी इससे सीनियर बनना है, इससे भी सीनियर बनना है, इससे भी सीनियर बनना है। तो उस पोजीशन में जाते जाते सेम चीज़ यही होता है कि हम लोग ये दोनों लूप में फंस जाते हैं। या तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, या तो हम लोग कुछ नहीं दिखाते, दोनों भी ईगो है, एक पॉजिटिव ईगो है, एक नेगेटिव ईगो। द मोर क्रिएटिव वी आर, द ईजियर इट इज़ टू लूज द थ्रेड दैट गाइड अस। जितना ज़्यादा हम लोग क्रिएटिव बनते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम लोग दिखावा करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग, जिससे हम लोग को गाइडेंस मिलता है, उससे दूर होते जाएंगे। और इस वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड काम को लेके कभी भी क्या होता है, शुरुआत में शॉर्ट टर्म में तो वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर हम लोग अपना रियल आइडेंटिटी ही खो देते हैं, बराबर। लेकिन उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, दूसरा
सामने वाले को कैसा लग रहा है उससे हम लोगों को कुछ फ़र्क ना पड़े, अगर ऐसा हम लोग काम करते हैं तो हमारा रियल आइडेंटिटी हमारे साथ में रहता है और फिर वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। ये तो परफॉर्मेंस अगर पुट करेंगे कितने दिन तक पुट करेंगे, कितने दिन तक दिखावा करेंगे, कभी ना कभी तो वो मास्क नीचे आएगा ही और फिर उस टाइम पे क्या होगा, वाट लग जाएगा, राइट। आर इमेजिनेशन इन मैनी सेंसेस एन एसेट इज़ डेंजरस व्हेन इट रन्स वाइल्ड। हमारा इमेजिनेशन जो है वो बहुत अच्छी बात है कि इमेजिन करना चाहिए, क्रिएटिविटी लाना चाहिए, लेकिन ये क्रिएटिविटी एक हद तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे बोलते हैं ना एनीथिंग एक्सेस इज़ बैड, तो सेम चीज़ इमेजिनेशन भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर वो वाइल्ड हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग असल ज़िंदगी को भी इमेजिनेशन जैसा ही जिएंगे, कि हम लोग ने सोचा है कि 5 साल बाद मेरा ये प्लान है कि मैं तो बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मैं ये पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, वो पोजीशन, तो आज ही हम लोग अगर वैसा एक्ट करना शुरू कर दे, अभी तो हम लोग जूनियर है, हम लोग अगर अपने सीनियर लोग की बात नहीं मानेंगे और बोलेंगे मैं तो सुपीरियर 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर वो चीज़ में फंसे रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो बहुत बुरा हो जाता है, हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। We have to rein our perceptions in. Otherwise, lost in the excitement, how can we accurately predict the future or interpret events? How can we stay hungry and aware? How can we appreciate the present moment? How can we be creative within the realm of practicality? तो अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत सारे खतरे हैं। सबसे पहला खतरा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर कैसा होगा। हमारे आज के एक्शंस जो है वो एक्शन को लेके फ्यूचर में क्या होगा उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, फ्यूचर का एक बड़ा सा पिक्चर पहले से ही बना के रखा है कि आज मैं कुछ करूँ या ना करूँ फ्यूचर में तो होगा ही होगा। ऐसा कैसे होगा, आज जब कुछ किया नहीं तो कैसे हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं इंटरप्रेट कर पाते अगर हम लोग रियलिटी में नहीं जिएंगे तो। इसके लिए बोलते हैं इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा, हाउ कैन वी स्टे हंग्री एंड अवेयर। दूसरी बात, अगर हम लोग वो फ्यूचर को लेके हम लोग ने फिक्स कर लिया है कि कुछ करूँ या ना करूँ वो फ्यूचर में होगा ही होगा, तो आज हम लोग हंग्री कैसे रहेंगे। हंग्री मतलब क्या, कुछ करने के लिए हमारे पास भूख नहीं रहेगा। बोलते हैं ना इंसान के अंदर भूख होना चाहिए तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो हम लोग हंग्री नहीं रहेंगे कुछ मेहनत करने के लिए, तब जाके फ्यूचर में, ताकि हमारा फ्यूचर में कुछ हो सके। तो जब हंग्रीनेस ही नहीं, वो हंगर ही नहीं बचा, तो फिर आगे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो फ्यूचर में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में मैं तो फ्यूचर में वो नाटक चलते रहता है। तो वो दूसरा बहुत बड़ा खतरा है कि अगर हम लोग फ्यूचर को लेके ज़्यादा ही इमेजिनेशन में जीना शुरू कर दिए तो फिर आज का हैंगर हमारा ख़त्म हो जाता है मेहनत करने का, और भूख ख़त्म हो जाता है। आसपास हम लोग अवेयरनेस हमारा नहीं रहता है। हाउ कैन वी अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट। अगर फ्यूचर में ही बहुत ज़्यादा हम लोग फंसे रहेंगे, इमेजिनेशन में फंसे रहेंगे, तो आज के मोमेंट को अप्रिशिएट कैसे करेंगे। आज जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके काम में, आपके पढ़ाई में, वो लोग को आप अप्रिशिएट कैसे करोगे अगर आप फ्यूचर में ही पड़े रहोगे तो। और क्रिएटिव हम लोग कैसे रहेंगे प्रैक्टिकलिटी के साथ में, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लूप में फंसे हुए, अगर हम लोग फ्यूचर को लेके इतना परेशान या फिर वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में बैठे हैं कि अरे फ्यूचर में तो सब हो जाएगा, तो फिर आज प्रैक्टिकल होके हम लोग कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचो, प्लान्स बनाओ, लेकिन एक्शन तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रेजेंट मोमेंट में वो फ्यूचर वाली चीज़ को आने देने का नहीं, बराबर। और इसका बेस्ट चीज़ क्या है कि उसके बारे में ज़्यादा इमेजिन ना करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग क्या होता है, वो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फ़र्क धीरे धीरे भूलते जाता है। अगर हम लोग बार बार वही सीडी प्ले करेंगे तो क्या होगा, वो दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि हम लोग ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। जैसे अगर कोई काम हमको 5 टास्क करना है, बार बार हम लोग सोचेंगे कि अगर वो टास्क खत्म हो जाएगा तो मुझे ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, तो ले दे के क्या होता है कि हमारा दिमाग वो वैसा परसीव कर लेता है कि ये काम खत्म हो चुका है। जैसे राइटिंग स्किल्स में जब कभी भी अच्छे खासे ईमेल्स या अच्छे खासे लेटर्स अगर आप पढ़ोगे तो उसके एंडिंग में जो राइटर होता है वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करके रखता है, ऐसे ही लिखते हैं वो लोग इतना अच्छे से कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि ये काम तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टीचर से छुट्टी के लिए अपील कर रहे हो, अगर आपने लेटर लिखा कि अगर लास्ट पैराग्राफ में आपने लिखा मैडम अगर आप मेरा हॉलीडे अप्रूव कर देते हो तो आने के बाद ये 5-10 काम मैं कर दूंगा, तो मैडम को क्या लगेगा कि पक्का अगर मैं अप्रूव कर दूंगी तो ये 5 काम तो मेरा हो गया ही समझो, तो वो भी वो फ्यूचर लूप पे फंस गए, आपने उनको फंसा दिया। सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ में भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर ये काम मैं कर दूंगा तो फ्यूचर में ये 5 रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा। वो 5 रिवॉर्ड क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि आपने काम कर लिया है, अब रिवॉर्ड के लिए बैठा रहता है कि लाओ लाओ रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड दो। तो इसके लिए टाइम से पहले अपने दिमाग को भी अपने को नहीं बताना कि ये चीज़ हम लोग करेंगे तो ये इफेक्ट मिलेगा। एक बार बता दिया ये चीज़ मिलेगा, उसके लिए आज क्या करना पड़ेगा वो मेन टू मेन इंपॉर्टेंट रहता है, बराबर। लिविंग क्लियरली एंड प्रेजेंटली टेक्स करेज, और ये बहुत हिम्मत का काम है।
कमज़ोर लोग दूर रहे। बहुत हिम्मत का काम है फ्यूचर में रहना, बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि मोस्टली सब लोग दो चीज़ में फंसे रहते हैं, या तो पास्ट में फंसे रहेंगे। पास्ट में मेरे पास क्या था तेरे को पता है, पास्ट में अगर मैंने ये 2 बीघा ज़मीन ले ली होती तो आज तो मैं करोड़पति होता। वो पेरेंट्स लोग का आपने नाटक सुना रहेगा कि अरे पहले अगर ये इन्वेस्टमेंट करते तो आज मैं कहाँ होता मालूम है। अच्छा आप आज क्या कर रहे हो? आज कुछ नहीं कर रहे हो। आज आपकी क्या हालत है? जो आपने सोचा था उससे तो बिल्कुल अपोजिट ही है। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, अपने हिसाब से माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो पास्ट में फंसे रहते हैं, या तो वो फ्यूचर में फंसे रहते हैं कि देखो देखो मैंने पुराने ज़माने में ये इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर में मुझे ये मिलने वाला है। आज का क्या? कुछ नहीं। तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ हमारे आसपास अगर आप देखोगे, पॉपुलेशन क्या, हम लोग खुद ही ऐसे रहते हैं कि हम लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या तो फ्यूचर में फंसे रहते हैं कि पास्ट में एक लड़की थी बहुत अच्छी थी, या तो फ्यूचर में कोई मिल जाए जो उससे अच्छी मिल जाए। अरे अभी फ्यूचर प्रेजेंट में क्या कर रहे हो तो देखो, उसके लिए आपकी आदतें बदलना ज़रूरी है, उसके लिए आपकी हैबिट्स, आदतें और हैबिट एक ही होता है, उसके लिए आपका जो आप जिस तरीके से एक्ट करते हो, जिस तरीके से बिहेव करते हो वो बदलना ज़रूरी है। वो सब नहीं देखते, तो इसके लिए बोला है लिविंग इन प्रेजेंट टेक्स करेज। लिविंग क्लियरली जीना हिम्मत का काम है। प्रेजेंट में रह के जीना हिम्मत का काम है। डोंट लिव इन द हेज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, लिव विद द टेंजिबल एंड रियल इवन इफ स्पेशली इफ इट इज़ अनकम्फर्टेबल। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट के हेज में हमको नहीं जीना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो सकता है वो सोच के हम लोग को नहीं जीना है। आज जो है हमारे सामने, जो रियल है, हमारे सामने जो टेंजिबल चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको लेके हमको जीना है। और उससे क्या होगा, हम लोग मजबूत बनेंगे, हम लोग करेजियस बनेंगे। भले ही वो अनकंफर्टेबल होगा तो भी चलेगा, अनकंफर्टेबल होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग किस में जी रहे हैं? प्रेजेंट में। ऐसा बुक में बोला है। बी पार्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड यू, फीस्ट ऑन इट, एडजस्ट फॉर इट। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसका एक पार्ट बने तो अच्छा रहेगा, ना कि फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच सोच के आज जो है हमारे पास वो भी खो दे। बराबर, खो दे मतलब खो दे मत समझना। हाँ, फिर इसके बाद व्हाट डू वी थिंक, जो भी चीज़ आपके आसपास हो रही है उसका पार्ट बनिए। जो भी चीज़ आसपास हो रही है मैं उसका पार्ट बनूंगा। देयर इज़ नो वन टू परफॉर्म फॉर, हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं जिसके लिए हमको परफॉर्म करना है। कोई इमेजिनरी ऑडियंस नहीं है जो टीनेज एज में था, जो आज तक हम लोग जिसको लेके बैठे हैं। कोई भी इमेजिनरी ऑडियंस नहीं है, कोई भी देख नहीं रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने लिए काम करना है। देयर इज़ जस्ट वर्क टू बी डन एंड लेसन्स टू बी लर्नड इन ऑल दैट इज़ अराउंड अस। सिर्फ एक ही चीज़ है, कोई इमेजिनरी ऑडियंस नहीं है, सिर्फ काम है जो हमको ख़त्म करना है। और आसपास हमारे जो लोग हैं, आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स है, उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बस ये 2 ही चीज़ हमको ध्यान में रखना है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, पास्ट में जो हो गया, लेकिन अभी जो काम करना है वो काम करना है हमको। जो चीज़ें हमारे आसपास से उससे सीखना है, और फिर उसके बाद फ्यूचर में जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बराबर। विद दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। नेक्स्ट वाला है चैप्टर द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।